हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज बना रही हूँ कढ़ी। और यहाँ पे मैंने कढ़ी एक गैस दूसरी गैस पे चढ़ा दी है और यहाँ मैं बनाने लग गई थी पुए, क्योंकि अगर मैं ये कढ़ी दूसरे गैस पे नहीं चढ़ाऊँ तो खदकने में बहुत टाइम लगता है। और दूसरी तरफ पकोड़े बनाने होते हैं, जो कि मैं पकोड़े ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है कढ़ी में पकोड़े। तो इसलिए मैं ज़्यादा पकोड़े बनाती हूँ, क्योंकि मतलब कढ़ी में पकोड़े ज़्यादा उन्हें अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। नहीं तो कम डालो ना तो वो पुआ पुआ बीन के खा लेते हैं, फिर बचते भी नहीं हैं। इसीलिए थोड़े से पकोड़े मैं ज़्यादा बनाऊंगी, क्योंकि ये बच्चों के लिए भी खाने के लिए हो जाएंगे और हम सब थोड़ा नाश्ता भी कर लेंगे पकोड़ों का। तो बेसन के मैंने अभी मिला के इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा वगैरह डाल के इसको पकोड़ा सेकना चालू कर दिया था, क्योंकि सुबह सुबह कढ़ी बनाते हैं ना तो देर हो जाती है काफ़ी। क्योंकि क्या होता है ना कि कढ़ी को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है खदकने के लिए। अगर कढ़ी अच्छे से खदकती नहीं है ना तो क्या होता है ना कि उसमें ना मतलब टेस्टपन नहीं उतना आता है। क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले, कि कढ़ी को अच्छे से खदक जाए करे नहीं, जब ही मतलब तड़का वगैरह लगाया करें और पकोड़े डाल के भी खदका दिया करें, क्योंकि अच्छे से पकोड़े फूल भी जाते हैं गरमाई से। तो यहाँ पे बस मेरे बहुत सारे पकोड़े बने हुए थे बस, और बच्चे मांगने लग रहे थे कि हम एक पकोड़ा ले लें, एक पकोड़ा ले लें। पर आयुष ने कहा था, मम्मी जो भी पकोड़ा अगर प्लेट में से या कढ़ाई में से गिर गया वो पकोड़ा हम ले लेंगे। पर जानवी तो क्या है ना कि वो किसी की नहीं मानती, वो उठा के चल ले जाती है और मेरा ध्यान भटकता है तो चबी ले जाती है वो। तो यहाँ पे मैं बस थोड़े बहुत बचे हुए थे वो भी सेक लूँगी, क्योंकि जो बच्चों को पसंद है तो वो खाते हैं। तो यहाँ बस मेरा थोड़ा सा आटा चाहिए था जिस बच्चों को खाने के लिए बनाऊँ। तो जान भी कह रही थी, मम्मी मुझे एक दे दो। मैंने उसको दे दिया था पहले भी, पर फिर भी वो नहीं मान रही थी, इसलिए मैं उसे फिर से एक पकौड़ा दे दूंगी जो कि वो ले ले। अभी तो यह मेरी हेल्प करवा रही है। और बच्चे क्या होते हैं ना कि ऐसी वैसी जो चीज़ें बनती हैं ना उनके लिए बड़े ही एक्सरसाइज हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उनको चाहिए होता है, वो कहते हैं हमें अभी मिल जाए, जल्दी मिल जाए। और यही हाल मेरे बच्चों का भी था। यहाँ पकौड़े सेक रहे थे तो अभी मान नहीं रही थी, मैंने कहा थोड़े से और सेक देती हूँ, ये फिर भी वो लेके भाग गई। और यहाँ मैं ना थोड़े से आटे के पकौड़े सेक रही हूँ, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। यहाँ मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल लूँगी थोड़ा सा, जिसके ये थोड़े से सॉफ्ट और अच्छे बन जाएंगे और खाने में भी ये टेस्टी लगते हैं। और इसका थोड़ा बहुत नाश्ता हो जाएगा चाय के साथ। इसके पापा गए हुए थे बाज़ार, वो कुछ लाने के लिए गए थे, मुझे बता के भी नहीं गए कि वो क्या लाने के लिए गए हुए हैं। पर कोई बात नहीं, मेरा जो काम था मैं उसी काम में आके दोबारा से लग गई थी। और यहाँ पे मेरे पकौड़ा का सीख रहे थे, तब तक मैंने सोचा आटा छान लेती हूँ। आटा छान के क्या होता है ना कि फिर ये आटा जितना रोटी बनाऊंगी उतनी ही छान के मार के रख दूँगी। वैसे तो मैंने चावल भी बना लिए हैं, और चावल इसके पापा नहीं खाते हैं कढ़ी के साथ। बच्चे वगैरह खा लेते हैं चावल, क्योंकि बच्चों को तो पसंद ही है, कढ़ी चावल बहुत पसंद है। और इसके पापा लाए थे नाश्ते में, देख लिए, जलेबी। और यहाँ पे मैं पकोड़े खा ही रही थी, उतने में इसके पापा आ चुके थे। फिर मेरा कढ़ी तैयार हो चुकी थी। मैंने यहाँ पे तड़का लगाने के लिए कढ़ी को मैंने लहसुन, थोड़े 2-4 लहसुन की पुथी हैं जिसे मैंने नुका लिया था और इन्हें फोड़ लूँगी। क्योंकि क्या है ना कि मेरे हस्बैंड को ना इसमें लहसुन का और हींग जीरे का तड़का, कड़ी पत्ता का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा लहसुन डाल के तड़का लगाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है, इस वजह से मैं डालती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता हो तभी डालना, वरना मत डालना। मेरे तो हस्बैंड को अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा डालती हूँ कढ़ी में, और मुझे वाकई में अच्छा लगता है। अगर आप कभी डाल के देखना तो ट्राई करना ज़रूर। तो यहाँ पे मेरा तड़का रेडी हो चुका था, मैं बस यही तेल को गर्म कर रही थी अच्छे से। तड़का मैं हमेशा इसी में लगाती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि ये तड़के के लिए और सही है, कढ़ी के अंदर डूब जाता है और तड़का भी अच्छे से लग जाता है। वरना तो क्या होता है ना कि बड़ी चीज़ होती है ना, उसमें तड़के की जो हींग की स्मेल वगैरह होती है ना वो भी चली जाती है। नहीं तो क्या है ना कि
अब ये अच्छे से डूब जाएगा तो तड़के की महक नहीं उड़ेगी और बहुत ही अच्छी महक और तड़के की खुशबू भी रहेगी इसमें। तो यहाँ फाइनली मेरा तड़का बस रेडी होने वाला ही था और ये मैं उसमें डाल दूँगी। जब तक मैं ये डिब्बे पोंछ वगैरह के रख दूँगी, क्योंकि जो भी मतलब बेसन वगैरह के हाथ लग जाते हैं या आटे के हाथ लग जाते हैं ना, उनको मैं पहले से ही पोंछ के लेती हूँ और फिर उसको ऊपर रखती हूँ। अगर तुम इन्हें पोंछ पाँच के रखते हैं ना तो ये इतना गंदे भी नहीं होते हैं। मैं तो हमेशा से ऐसा ही ट्राई करती थी। और ये मैं थोड़ा सा ऑयल गरम कर रही थी, क्योंकि क्या था ना कि चाहिए था थोड़ा सा ऑयल मुझे, और गरम हो जाएगा तो मतलब अच्छा रहता है वैसे भी खानों में डालने के लिए, कभी भी किसी के लिए। तो तड़का भी मेरा रेडी हो चुका था और तेल भी गरम मैंने कर लिया था। यहाँ पे ऑयल किया था ना कि इसके पापा कभी कभी कभार सरसों का तेल होता है जो लहसुन डाल के वो अपने कानों में डाल लेते हैं। और ये पुए मैं ले गई थी बच्चों को देने के लिए। मैंने तो खा लिए थे पर बच्चों को देना था। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी अच्छे से खदक चुकी है। देखो पुआ भी डाल के मैंने पुए डाल दिए थे और ये खदक गई थी। तड़का भी रेडी होके मैंने छौंका लगा चुकी थी, क्योंकि छौंके लगा के ना बच्चे मांगते हैं फिर जल्दी। फिर फ्रेंड्स जो ये पुए वाली कढ़ी होती है ना, पूछो मत, इतना गंदी हो जाती है ना कि इसको गिट्टी से मांजना पड़ता है। फिर उसके बाद जो वैसा वाला जूना होता है ना जो बर्तनों को साफ करता है, वो वाला जूना, तो उसके बाद उससे मांज के ये मैं अभी इसी तो गिट्टी से मांजूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये अच्छे से साफ तो भी हो जाएगी, वरना तो ये ऑयली सी होती है। जब भी मैं तो ऐसे जो बर्तन होते हैं बड़े बर्तन, पहले छोटे बर्तन मांज लेती हूँ, पर जो जैसे कभी पकोड़े वगैरह हैं या फिर पूड़ी सिकी है तो वो जो लास्ट के बर्तन होते हैं मैं उनको थोड़ा लेट ही मांजती हूँ, क्योंकि जो सारे बर्तन होते हैं उसको मांज लेती हूँ और ये इसको सबसे आखिरी में मांजती हूँ। जो बर्तन वैसे रह जाते हैं बस यही मांजती हूँ। और ये ना क्या था ना कि पकोड़े भी ज़्यादा सीखे थे तो बहुत गंदी हो चुकी थी, इसलिए धुल ही नहीं रही थी। गंदी हो जाती है तो ज़्यादा देर रगड़नी भी ज़्यादा देर तक पड़ती है, तो ये रगड़ती रही मैं काफ़ी देर तक, क्योंकि इसके ना जो ऑयल जो चिपका हुआ था साइडों से और इधर उधर से बहुत सारा हो गया था, क्योंकि पकोड़े भी बहुत ज़्यादा सीखे हुए थे। तो फाइनली मैंने इसको मांज लिया था। फिर जो कुलचा वगैरह होता है ना, एक दो कटोरी भी बची थी मेरी। और ये तड़का वाला जो है इसको भी मैं अच्छे से मांज लूँगी। जो गैस वैस के सारे जो थे ना, मैं ना हमेशा गैस की जो ये होते हैं ना स्टैंड, इनको रोज़ निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब भी बर्तन धोती हूँ मैं इनको धो के आराम से रख देती हूँ। और ये जीरे का डिब्बा भी खाली हो चुका था और इसको भी मैं मान ले रही थी। यहाँ पे ये सारा कुछ तो मन गए थे, बस एक ही चीज़ है ये जो चाकू होता है ना लोहे का, उसमें ना क्या होता है कि जरा सा भी गीला हो जाए ना तो काई लग जाती है। और मैं हमेशा गिट्टी से मांज के अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप उसे मांज के अच्छे से रख दो तो काई भी कम लगती है। यहाँ मेरा तवा भी गंदा था काफ़ी, तो इसको भी मैं गिट्टी से अच्छे मांज देती हूँ। फाइनली मेरे सारे बर्तन मच चुके थे और यहाँ अभी हाल फिलहाल में मैं एक ही दो बर्तन रखूँगी जो कि भारी बर्तन है, और जो हल्के बर्तन है ना मैं तुरंत की तुरंत लगाती चली जाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं थे। बाकी बर्तन मैं पहले ही धो चुकी थी। बस यही दो बर्तन बचे थे, दो तीन बर्तन, जो कि मेरे लिए बहुत कम थे, पर इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि टाइम हो जाता है। और नहीं, मेरा कटोरदान है जो कि छूट गया था मुझसे, तो मैं भी इसको भी धो के रख देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना शाम को जब रोटी वगैरह बनती है ना तो फिर सिर्फ अखबार बिछा के इसमें गर्म रोटी रख के रख देती हूँ। तो अभी हम सब ने ना खाना पीना खा लिया था, बस ये ही धोना वगैरह रह गया था। मतलब मैं भी थोड़ा बहुत खा लिया था खाना, थोड़े से चावल खाए थे बस, बाकी सब तो नहीं खाया था, बाद में खाएंगे हम। तो यहाँ पे मैं अपनी गैस को अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि ये है ना कि कड़ी वगैरह फैल जाती है ना तो ये गंदी भी हो जाती है। चिकनाहट वगैरह है जो भी, मतलब चिकनाई वगैरह गिर जाती है ना तो क्या होता है ये गंदी और चिकनी हो जाती है। तो जो बड़ा बड़ा कूड़ा था वो मैंने पहले ही झाड़ के उधर कर दिया था, बस इसको पोंछना रह गया था। और जो ये है ना रसोई मेरी, पहले मुझे बहुत परेशानी होती थी पर अब मुझे जल्दी हो जाता है, मुझे आसान भी होता है।
तो यहाँ पर जानवी कह रही थी मम्मी अभी ना आपका काम हुआ नहीं है, तो ये नहाने जाने के लिए रेडी हो रही थी और मैं कह रही थी अभी बस 5-10 मिनट रुक जाओ, मैं घर का काम भी कर लूँगी, उसके बाद मैं तुम दोनों को नहला भी दूँगी। पर नहीं, इनको सावर से नहाना है ना, तो अपने आप ही नहाने की जिद करते हैं कि नहीं हम अपने आप नहा लेंगे, तो ये नहाते नहीं है। मेरे हाथ से कभी कभी नहा लेते हैं और कभी नहीं नहाते। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं अपना नीचे जो फर्श है ना उसको भी क्लीन कर लूँगी अच्छे से झाड़ू से। मतलब क्या होता है ना कि नीचे है ना गंदगी गिर जाती है, और सिर्फ खाली ये तो होता नहीं है कि हम पोंछे से ही सब कुछ कर दें। तो आयुष भी कह रहा था मम्मी मैं नहा लूँ व सावर से नहा लूँ, तो ये लोग ना सावर से नहाने के लिए कह रहे थे, पर मैं कह रही थी क्योंकि अभी छुट्टी चल रही थी तो मैं सोचा कि ये लोग मैं नहला दूँगी तो बढ़िया है, वरना ये अपने हाथ से क्या होता है ना सिर वगैरह अच्छे से धो नहीं पाते हैं। तो यहाँ मैं अपने फर्श को अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि जो भी गंदगी है ना वो निकल जाएगी, और फिर मैं ना बाद में यहाँ पे पोछा मार देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि ये सूखता नहीं है फिर अच्छे से, और इस टाइम वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो फर्श बहुत कम सूखते हैं, सीलते हैं फर्श। फिर ये सब कुछ हो चुका था मेरा, और मैं आ चुकी थी अंदर, क्योंकि अंदर का क्लीन बाकी रह रहा था, और जान भी घूम रही थी चारों तरफ, क्योंकि वो नहाई नहीं है, क्योंकि मैं जाऊंगी तभी नहलाऊंगी उसको। और फ्रेंड्स मेरा कोई बाथरूम वगैरह नहीं है, मुझे खुले में ही नहाना पड़ता है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे ना तो शायद मैं आगे चल के अपना बाथरूम बनवा लूँगी। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मुझे भी सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। मैं भी मेहनत करती हूँ, पर आप लोग मुझको मेरे चैनल में एक भी लाइक नहीं करते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया कर दीजिए। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मुझे बहुत कुछ मिलेगा। तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे मैंने तकिया वगैरह को अच्छे से सेट कर दिया था, और ये तकिया क्या है ना हमारे पास 6-7 तकिया हैं, क्योंकि इसके पापा 3 तकिया लगाते हैं, उनको ऊंची तकिया पसंद है, और हम भी थोड़े 1-1 2-2 तकिया लगा लेते ही हैं, क्योंकि क्या होता है ना किसी किसी को नॉर्मल सोना पसंद होता है और किसी को तकिया वगैरह लगा के सोना पसंद होता है। और यहाँ पे मैंने बिस्तर सही कर दिया था, फिर मेरा रह होना लग गया था झाड़ू का, झाड़ू बाकी बचा था, बस ये झाड़ू वगैरह लगा लूँगी अच्छे से। झाड़ू से क्या होता है ना कि हम जब अच्छे से सारा क्लीन करके झाड़ू से निकाल के लाते हैं ना, तो हमारा पोंछा भी साफ ही लगता है। अगर आप धीरे धीरे करके सारा कूड़ा कोनों से या सोफा के नीचे से, बेड के नीचे से, चारों तरफ से कूड़ा निकाल लाओगे ना अच्छी तरह से, तो क्या होता है ना पोंछा हमारा जल्दी लग जाता है, क्योंकि फिर इतना गंदा नहीं होता है, ना कोई मिट्टी आती है निकल के और ना ही कूड़ा वगैरह। तो मैंने छज्जे पे पोंछा मार लिया था, बस यही यहाँ पे थोड़ा सा रह गया था, तो यही बाकी था लगाने के लिए। तो यहाँ पे क्या था ना कि मैं गेट के कोनों से और उनकी जो टाइल्स वगैरह है ना सब पे अच्छे से झाड़ू मार के लाती हूँ, क्योंकि झाड़ू ऐसी एक चीज है ना कि आप अच्छे से झाड़ू मारोगे ना तभी जाके यहाँ पे सफाई होगी। और फ्रेंड्स एक चीज आप इग्नोर करना, मेरे फोन की बैटरी जरा लो हो रही थी, तो वो बार बार टू टू बोल रही थी, तो उसकी आवाज को आप इग्नोर करना। और ये ना मैं बेड के नीचे से निकाल लूँगी, क्योंकि क्या होता है ना छोटा मोटा कूड़ा जो भी होता है ना वो उड़कर या फिर बेड के नीचे चला जाता है। अगर हम इसे अच्छे से मार लेना तो क्या होता है हमारे एकदम क्लीन दिखना चालू हो जाता है। वो आपको दिख रहा होगा आगे साइड वीडियो में। सारा फर्श देख लो एकदम क्लीन हो गया है। और यहाँ पे मैंने सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि मैं ना नीचे सारा कूड़ा फैला दूंगी तो वहाँ पे भी गंदगी सी हो जाएगी। और वहाँ का फर्श तो आपको पता ही है कि कैसा है, बाहर जहाँ मैं कपड़े बैठ के धोती हूँ, तो ये अगर कूड़ा मैं वहाँ पे फेंक दूंगी ना तो सारा कुछ बिगड़ जाएगा। तो ये सारा जो कूड़ा है ना मैं यहीं पे पन्नी में भर लूंगी, जो कि सीधा डस्टबिन में जाएगा। और जो वैसी जैसे चीजें होती हैं वो निकाल दो, और नहीं तो क्या होता है ना कि अगर बिगड़ देखे भरो ना तो कभी कभी जो मतलब अच्छी चीजें भी होती है ना वो भी भर जाती हैं। तो बस 84 मिट्टी वगैरह बची थी, मैंने वो बाहर को कर दी।
और क्योंकि जीना पानी से धुल जाएगा ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह अच्छे से लग चुकी थी। मैंने गेट के पीछे से भी सारा कूड़ा जो भी था, मिट्टी वगैरह मैं अच्छे से झाड़ देती हूँ, जो कि पोंछा लगाने में मुझे जरा सी भी दिक्कत ना हो और क्लीन हो जाए। क्लीन होने से क्या होता है, हमें एक फ़ायदा होता है, साफ भी दिखता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ आ चुकी थी मैं अपना पोंछा लगाने के लिए, क्योंकि झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी। इसके पापा सोफा पे ये वाइफर जो टूट गया था उसको सही करने में लग रहे थे, तो मैं इनको एक साइड करके पोंछा मार लूँगी पूरे में, क्योंकि अगर मैं इनकी वजह से अगर रुकी रही तो मुझे काफ़ी देर हो जाएगी पोंछा के लिए। और मेरे को रोटी भी बनानी होती है गरम गरम। चावल तो हमने खा लिए थे, पर इसके पापा रोटी खाते हैं और गरम ही गरम रोटी खाते हैं, क्योंकि ये ठंडी रोटी एक खाएंगे, पर अगर गरम रोटी बना देती हूँ ना तो 4 रोटी खाते हैं। तो मैं आटा उठा के रख देती हूँ, नहाने के बाद रोटी भी सेक दूंगी, क्योंकि जल्दी रोटी तो खाते नहीं है, थोड़ा लेट ही खाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा लेट रोटी बनेगी, नहा धोने के बाद ही रोटी बनेगी, क्योंकि अभी तो यहाँ पे सारा पोंछा अच्छे से क्लीन करके मार लाऊंगी मैं। गेट के पीछे से भी क्या होता है ना, कभी कभी उड़ के मिट्टियाँ पहुँच जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है। अगर हम अच्छे अच्छे से पोंछा भी कोने से मान के लाएंगे ना, तो क्या होता है ना कि हमारा एकदम क्लीन सा दिखता है, और हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमारी मेहनत बड़ी रंग लाई है। तो फ्रेंड्स, लाइफ एक ऐसी चीज़ है जो कि कुछ कह नहीं सकते, कभी क्या हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही बहुत कुछ होता रहता है, और जो दुख होते हैं ना, मैं उसको झेल के भी दुख परेशान हो गई हूँ, और मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा होए अगर लाइफ में तो अच्छा ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पूछा भी देखो सूख चुका था, और आप सबको तो पता ही है कि जब जिंदगी में दुख ही दुख भर जाते हैं तो कुछ नहीं होता है। आप मेरा वीडियो